हश हश, हुश हुश, ये क्या लिए फिर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हया करो यार, कोई शर्म करो। ये कोई साथ लेके फिरने वाली चीज है? ये मेरी औलाद है। खुदा का खौफ करो यार, ऐसे बच्चे तो लोग फेंक देते हैं, तुमने इसे पाल लिया? ए भाई, मेरी औलाद है, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं। मजाक हमने नहीं, तुमने किया है मुसलमानों के साथ। ये अपने मुल्क में मर्दों की जरूरत है। वो डॉक्टर कदीर को देखो, एटम बम बनाया। तुमने क्या किया? खुदा का खौफ करो, शर्म वाले बम बना रहे हो। ये लांती बम है। ए भाई, ये मेरी औलाद है, मैं रिश्ते के लिए आया हूँ, कोई आपकी नसीहत सुनने के वास्ते नहीं आया है। नसीहत के बच्चे, औलाद भी कोई दिखाने वाली हो तो आदमी ले आए। ये देखो तुम। ए भाई, वो अपनी घर वाली है ना जेबन, उसकी ख्वाहिश थी कि लड़की हो, मेरी ख्वाहिश थी कि लड़का हो। अभी खुदा ने हम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी ना, उसको मेरे को दे दिया। डबल प्रोग्राम। भाई अब इसका क्या करना है? ए भाई, इसका रिश्ता तय करने को है किसी अच्छी जगह पर। इसकी शादी होगी? हाँ। अब सुनो मियाँ, तुम्हारी बारात आएगी के जाएगी? इसका तय तो करो। ए भाई, कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोगों ने तो 1000 रिश्ते किए रहे होंगे, अब इसका रिश्ता तय करोगे तो जुर्म है। हाँ भाई जी। जी, क्या है भैया? क्या नाम है तुम्हारा? नुसरत। लो, नुसरत, नुसरत पापलेट, शादी करोगे तुम? जी। लो जी, वो लड़कियां कहती है ना, कबूल करने के वक्त जी, उसी तरह वो आवाज है जी की। अबे भाई, शादी करोगे? जहन में कोई आइडियल है क्या? आइडियल है ना, लड़की खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। अबे इससे अच्छे तो बेकरी के पापे होते हैं भाई, खुदा का खौफ करो। ये कोई पापा है? ये तो जला हुआ पापा है, कमबख्त। और स्मार्ट हो, हैंडसम हो, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों को एक दूसरे के कपड़े याद हैं, और जब हम सैर के लिए बाहर निकले तो लोग हमें देखकर कहें कितनी प्यारी सहेलियां जा रही हैं। सुन तो लांटी, इसका प्रोग्राम सुन, डूब के मर जा। देखो वो क्या कह रही है। हाय हाय हाय, वो तो सहेलियों के चक्कर में है। ए भाई, मजाक न कर मेरी औलाद के साथ। अरे मजाक मैंने किया है। नुसरत, और कोई ख्वाहिश? सालियां हो मेरी, मेरे साथ पैर दूध खेले, गिट्टे खेले, और जब शॉपिंग करके बाहर से आए ना तो पता है क्या लाए? एक एक पाव इमली लेकर आए। लो इधर देखो, इमली बदकिस्मत इंसान, ना तू नाना बनेगा ना दादा बनेगा। जा दफा हो जा, प्रोग्राम सुन इसका। इमली से तो शुरू हुआ है वो, और वो भी एक एक पाव। अबे खुदा का खौफ करो, पाकिस्तानों में मर्दों की जरूरत है। कल कोई जहाज को जाएगा तो ये क्या मोर्चों में फौजी भाइयों के लिए खाने लेके जाएगा? कमबख्त, किस काम आ गया है ये? ए भाई, अगर रिश्ता होता है इसका तो मैं कहे को तेरे पास लेके आता इसको। देखो भाई, मैं देखूंगा। रिश्ता कोई मजबूर वालिदैन, बहुत ही मजबूर हो, जिनकी बच्ची की कोई शादी ना हो रही हो, उससे इसका ब्याह करा दूंगा। सेक्रेटरी को फीस दे दो, अपना टेलीफोन नंबर लिखवाओ और दफा हो जाओ। दिमाग खराब कर दिया है। चलो ठीक है, रिश्ता हो जाएगा, बच्चा ले जाओ देखभाल के। हफ्ते में 2 दफा इसे धूप दिखाया करो ताकि इसमें थोड़ी सी ताजगी पैदा हो। जाओ जाओ। वैसे सर, पार्टी अच्छी थी। क्या बात अच्छी थी? इसका तो कभी रिश्ता नहीं कराना, किसी के बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी सर। कमबख्त। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ।
बात ये है साहब जी कि मैं आपसे कितने दिनों से बात करना चाहती थी, मगर इतने लोग इधर आते थे कि टाइम ही नहीं मिलता आपके साथ बात के लिए। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाले ना मेरे साथ बात करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, असल में मैं शादीशुदा हूँ ना, मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही। साहब जी, ओए, मैं भी शादी करनी चाहती हूँ वैसे। मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा हाथ जरा तंग है। फिर माली परेशानी है अभी तो दफ्तर भी नहीं सेट हो रहा। साहब जी, मैं आपके साथ शादी थोड़ा कर रही हूँ। तो फिर किसके साथ? मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ आरज़ुएं हैं, आपको समझ आ रही है ना? हाँ, मुझे समझ आ रही है। साहब जी, मैं ना जो फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं ना, मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, फिल्म के डायरेक्टर के साथ। क्यों? साहब जी, वो बात दरअसल ये है ना कि अगर वो फिल्म के डायरेक्टर के साथ मेरी शादी हो गई ना, तो वो मुझे फिल्मों में हीरोइन ले लेंगे। अच्छा, तो फिल्में अपने घर में चला के देगी तू? जी नहीं, हीरोइन बनेगी? जी नहीं जी, सारी दुनिया कहती है मेरी शक्ल ना मधुरी से मिलती है। जा, मधुरी की शक्ल तो अपने घर वालों से नहीं मिलती। तेरी शक्ल, दिमाग खराब हो गया है। नहीं मिलती, अबे नहीं मिलती ना? नहीं मिलती। नहीं। तो मेरा कब तो मिलता है? कद मिलने से कोई किस्मत से नहीं मिल जाती। माधुरी अपनी अदाकारी से ऊपर आई है। अगर डायरेक्टर से शादी करोगी तो तुम्हारे में वो फन है। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊं? हाँ, एक्टिंग करके दिखाओ। अगर कोई डायरेक्टर का रिश्ता हुआ तो तुम्हारी शादी करा दूंगा। सच्ची? अच्छा, तो ये देखो, मैं लुट गई, ओए, मैं बर्बाद हो गई। मुझे बचा लीजिए, ओए, मुझे बचा लीजिए अब्बा हुजूर। चल कब्बा, हमारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए एक ही दम में। मुंह से निकाल कह दिया अब्बा। इस तरह तो कोई अपने सगे अब्बा को नहीं कहता जिस तरह तूने कह दिया अब्बा। वो तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए ना। फिर अब्बा अब्बा नहीं कहना, ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता मैं। ये मेरा वादा है, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। हाँ, कभी नहीं बोलना अब्बा अब्बा। एक चांस दे दीजिए ना प्लीज। चलो ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं अभी आपको एक्टिंग करके बताती हूँ। ठीक है, चलो। खुदा, मेरे बच्चों को ऊँट ने उठा के ले गए। अला ला ला ला, आप बचा लीजिए, बेचारे जाए, उन बच्चों को बचा लीजिए। आखिर उनका कौन है इस दुनिया में आपके सिवा? मैं कौन हूँ उनका? आखिर आप ही तो उनके मामू लगते हैं। भाई, अबे तूने सिर्फ मेरा ही टेक उठाया हुआ है। मामू, ये एरिया से बाहर निकलो भाई, ये एरिया मुझे सूट नहीं करते। अब्बा, मामू, पप्पा, चाचा, इधर से आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे निकलो, मॉडर्न एरिया है, वहाँ जाओ भाई। फिर मैं क्या करूं? अच्छा, आप ऐसे करें कि मैं अक्सर एमपी में जाती हूँ ना। एमपी में? हाँ जी, वहाँ एक बड़ा खूबसूरत डॉक्टर है, उससे मेरी शादी करें। डॉक्टर से? डॉक्टर से जी। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, डॉक्टर से शादी करेगी? पागल, डॉक्टरों के यहाँ शादियों में तस्वीरें नहीं जाती। जिस तरह इधर शादियों में तस्वीरें दिखाते हैं ना, डॉक्टर लोग एक्सरे मांगते हैं। ये एक्सरे दिखा देखते हैं, फिर गुर्दे, फेफड़े, पथरी तो नहीं है। ये तो वो मुसीबतें हैं। फिर डॉक्टर से शादी होगी, वो डॉक्टर तो पागल है। वो तो हर बात में डॉक्टर की बात करता है। वो तो शादी वाले दिन भी डॉक्टर की बातें करेगा। तेरा घूंघट उठा के कहेगा मुंह खोलिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, थर्मामीटर लगाएगा, बुखार चेक करेगा, दवाई पिलाएगा। पागल हो गई हो, डॉक्टर से शादी करेगी। अच्छा, शुक्र है मैं तो बच गई। चलिए, मैंने अपना इरादा आपको बता दिया था। फिर मेरी नजर में एक और रिश्ता भी है। हमारे घर के करीब एक वकील रहता है, वो भी चंगे पैसे कमा लेता है। वकील से शादी करेगी? अभी तेरा दिमाग खराब है। ढूंढ ढूंढ के आदमी निकालें, वकील से शादी करेगी? पागल, बेवकूफ, वकील से शादी नहीं करनी। वकील से शादी, तुम कोई अपने टाइप का आदमी देखो, और कोई आदमी देखो भाई। मैं
ओहो नहीं ना पागल, कुछ दिन पहले मैंने एक वकील की शादी कराई थी, तलाक हो गई। हाँ, घूंघट उठा के बीवी से कहा जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। इसने सच बोला तो वो तलाक हो गई। शादी करेगी पागल, मर जाएगी, शादी हो जाएगी, निकाह हो गया, वलीमा हो गया, दूसरे दिन बोलेगा निकल जाओ मेरे घर से। तू बोलेगी निकाह में जो कबूल कबूल कहा था, वो कहेंगे वो मेरा सियासी बयान था, मैंने बदल लिया है। पागल हो गई हो? ये सारे ऐसे ही होते हैं। सारे तो नहीं, अक्सर ऐसे होते हैं। अच्छा तो फिर एक बात बताओ। फिर रिश्ता? हाँ। अब कौन है? वो मैं खुद तो उसे नहीं कह सकती ना, तो मैं अक्सर उन्हें पीटीवी और स्टार टीवी और स्पोर्ट्स में देखती हूँ। उसमें बड़े बड़े पहलवान होते हैं, उनमें से किसी एक से मेरा रिश्ता करा दो। पहलवान के साथ? ओ बेवकूफ, मैंने करवाया था पहलवान का रिश्ता। घूंघट उठाया और बोला कबड्डी 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 कबड्डी, और हाथ लगा के ऐसा भागा है, आज तक वापस नहीं आया। समझे ना? तुम एक काम करो, तुम तो यहाँ आती रहती हो ना, कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा अब मैं जाऊं? निकल जाओ, हारून के आने का वक्त हो रहा है। वैसे अपने बारे में सोचना खैर बुरा नहीं है। हैं? इमरान, ये लड़की कौन थी? सर जी, काम वाली थी, भेज दिए वापस। कौन हो तुम? चुप बे, ये क्या हुआ कर रहे हो? भाई तुम कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं शहजादी का सेक्रेटरी हूँ। उनके सेक्रेटरी? वो खुद कहा है सेक्रेटरी पहले आ रहा है। बहनों और भाइयों, बनाका गीत माला के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं चाइना से एक हसीन तोहफा। इसके साथ ये एक हसीन तोहफा वो है हसीना 420 प्रिंसेस सेंटा क्रूजा। सेंटा क्रूजा? हाँ, कहाँ है वो? उन्हें तो ले आओ, गली में खड़ा किया हुआ है बेवकूफ। एक मिनट, उनके बारे में आपको बताना चलूं। उनके 600 से ज्यादा पानी के जहाज और 300 से ज्यादा हवाई जहाज हैं और 600 से ज्यादा अरबी नस्ल की खूबसूरत घोड़े जो मैदान में पड़ाक 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 सरपट दौड़े। चुप कर भगोड़े निकोड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनको बुलाओ। आएंगी वो जरूर, लेकिन उनके लिए संगीत और उसके साथ होगा एक खूबसूरत गीत। सेंटा क्रूजा, आपको पाकिस्तान में और अयूब मेडिकल कॉलेज में खुशामदीद। आपके माँ बाप पर कुर्बान आप तशरीफ लाई, हुक्म कीजिए बंदे के लिए। हमने सुना था पाकिस्तानी मर्द बहुत वफादार होता है।
पाकिस्तानी मर्द तो दुनिया में वफादारी के लिए मशहूर है। उनसे बड़ा कौन मशहूर होगा वफादारी के लिए? क्यों भाई? ऑफ कोर्स सर। ओ ये इसलिए हम पाकिस्तान आया, इस वास्ते हमने इधर का लैंग्वेज सीखा, इस वास्ते हमने इधर का कल्चर अपनाया। हमसे जो शादी करेगा उसको हम $7 दे देगा। व्हाट अ गुड प्रिंसेस। ओ यार, मैं सेंटा क्रूज से शादी करेगा, सब दौलत मुझे मिलेगा। आपको किस किस्म का हस्बैंड चाहिए? हस्बैंड हमें इस किस्म का चाहिए कि जब हम बाहर से घर आए तो हमारे पीछे कुत्ते की तरह तुम जाता हुआ चला है। वाह क्या हस्बैंड है। शट अप यू। अब मैं सही हूँ। बुरा मत मानना, कभी कुत्ता नहीं बना था। You are a very handsome man. ये हमारा दूसरा शर्त ये है कि अगर उसका कोई करीबी दोस्त हो तो उसको फौरन छोड़ दे। ओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से मेरे करीबी दोस्त। जा, दफा हो जा, दफा हो जा। Get lost you man। Very good, very good. अब बोलो सेंटा क्रूजा, आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ दूं? हमारी तीसरी शर्त ये है कि अगर उसका कोई ब्लड रिलेशन, I mean खूनी रिश्ता हो तो उसको भी छोड़ दे। तरड़ी 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 पूरी बजी। हेलो, कौन है? मर जा तू, डूब के मर जा, मर जा मनहूस। लंबी वाली बस के नीचे आके मर जा, या यू मेडिकल कॉलेज की बस के नीचे आके मर जा। कौन था? मेरा अब्बा था। Your father? मार दिया ना, बाप को छोड़ दिया ना, दफा करो उसको। हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि अगर उसने शादी किया हो तो हमारे लिए अपनी बीवी को तलाक दे दे। अपनी बीवी को तलाक देगा, उसको 2-3 थप्पड़ भी देगा, उसको हक मगर देगा और उसको धक्के देकर घर से निकाल देगा। आपके लिए हम सब कुछ करेगा सेंटा क्रूजा जी। अपनी बीवी को छोड़ देगा। छोड़ देगा और बहुत दूर छोड़ देगा, जहाँ से वो वापस ना आ सके। बीवी क्या चीज है? अल्लाह रहम करे। मुझे पहले ही बहुत शक था, तुम हरून बहुत ठगी आदमी है। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, जाऊंगी मैं वापस अपने बाप के घर। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, नहीं रहूंगी। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सदा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सदा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प के इस दिल से। इसी सिलसिले में
मैं जनरल सेक्रेटरी PPWO खालिद फारूक को स्टेज पर बुलाऊंगा कि वो आए और इसी हवाले से छोटी सी स्पीच करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ चीफ गेस्ट, मेरे अजीज तालिब इल्म साथियों, आज ये मेरे लिए खुशकिस्मती का बायस है कि यहाँ मैं जश्न आज़ादी के हवाले से आपके सामने कुछ कहने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जनाब चीफ गेस्ट, पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से 14 अगस्त 1947 को मारे वजूद में आया। आज अगर हम आज़ाद फजाओं में सांस ले रहे हैं तो ये आज़ादी कोई दिनों की कोशिश नहीं है, इसके पीछे बरसों की तारीख पड़ी है। हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियां शामिल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के गयूर अवाम के जहनों में आज़ादी की शम्मा को रोशन रखा है। आज़ादी का जज्बा कभी हम जंगे 83 में सिराजुद्दौला की शक्ल में, कभी मैसूर के मैदान में सुल्तान टीपू की शक्ल में, तो कभी 1831 में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद बालाकोट के मकाम पर शहीद होते हुए नजर आते हैं, और कभी हमें 1857 में अपने 57,000 उलमा की कुर्बानियां देनी पड़ती है इसके लिए। मेरे साथियों, अकाबिरीन ने कुर्बानियां किस लिए दी? रेशमी रुमाल की तहरीक मौलाना महमूदुल हसन खुस्रुल्लाह सर्रहुल अजीज की क़यादत में क्यों चली? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आईनी जंग क्यों लड़ी आज़ादी के लिए? सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली नस्लें आज़ाद फिजाओं में सांस ले सकें, ताकि आने वाली नस्लें अंग्रेज साम्राज्य के फिक्री, सियासी और माशी गुलामी से आज़ाद हों, ताकि आने वाली नस्लें अपनी सलाहियतों को बुरवेकार लाकर कौम की तरक्की का सामान कर सकें। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 1930 में अलग मुल्क भी तजवीज़ करना सिर्फ इसलिए ही था। और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज साम्राज्य के गुलामी का सूरज, जो कभी गुरूब होने का आदि नहीं था, हमारे अकाबिरीन की कोशिशों से ये गुरूब हो गया। ये सब कुछ हमारे आबा-ओ-अजदाद की कोशिशों का नतीजा है। नई नस्ल आज़ादी की सुबह को देखने के लिए कब से आस लगाए बैठी है। जहां पे हमें अपने बड़ों पे और अपने माजी की कोशिशों पर फख्र है, वहीं पे आज हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, क्योंकि हम आज़ादी की कदरों को बरकरार नहीं रख सके। और इसके लिए मैं नासिर का ये शेर कहूंगा, हमें आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसे नासिर, हमें आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसे नासिर, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। गुलामी के बादल एक दफा फिर छाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दुख तो इस बात का है कि आज हमें किसी में टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और शाह इस्माइल शहीद का जज्बा दिखाई नहीं देता। लेकिन बकौल इकबाल, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जखेज जैसा की। आज अगर हमने वाकई आजाद रहना है तो हमें आजादी का इतिहास उठाकर देखना होगा। और हमें विश्वास है कि अगर हमारे ये नौजवान अपनी भूली हुई सबक को याद कर लें तो खुदा के सिवा इस सरजमीन पर कोई कौम ऐसी नहीं है जो इसको गुलामी के पंजों में जकड़ सके। वस्सलाम।